अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो करे। अगर किसी ने वन पीस मांगा नहीं पढ़ी तो अभी आप यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हो, बट अगर चाहो तो रुक सकते हो, अपने को व्यूज भी मिल जाएंगे इसी बहाने और आपको थोड़ा मजा। तो आज बात करेंगे मंकी डी गार्प की। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1080 जो लास्ट सीन था उसमें, वहाँ गार्प ने उछल के एक मुक्का मारा और आसमान में छेद कर दिया। I mean, उसका गैलेक्सी इम्पैक्ट पंच और वो बहुत तगड़ा था। और वहीं चैप्टर का एंड हो जाता है और गार्प के साथ स्वॉर्ड के मेंबर्स भी वहाँ थे, हिबारी, प्रिंस क्रूज, हेलमेप्पो, ताशिगी, अब आइलैंड हाचिनोशु जहाँ पे कोबी को ब्लैकबियर्ड पायरेट क्रू ने रखा था, बट वहाँ पे ब्लैकबियर्ड के क्रू में सिर्फ वास्को शॉर्ट, एवालो पिजारो, शिरियू, सांजुआन वुल्फ ही हैं। अब जो इंटरनेट गर्म हुआ पड़ा है इन टॉपिक्स के ऊपर आफ्टर चैप्टर 1080, चलो उस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। गार्प भी कॉन्करर्स हाकी यूज कर सकता है। पता नहीं क्यों सब इतने शॉक्ड हैं कि गार्प भी यूज कर सकता है कॉन्करर्स हाकी, और वो भी इस लेवल पे। अगर फैक्ट्स देखो और इस कैरेक्टर की हिस्ट्री देखो, शुरू से ही रॉजर मानता था कि अगर उसे कैप्चर या टक्कर देनी है तो गार्प या सेनगोकू को भेजो। व्हाइट बीड मानता था कि गार्प और सेनगोकू स्ट्रॉन्ग है। इवन हमें रॉक पायरेट का भी पता चला जिसके कैप्टन रॉक्स डीजेबेक को गार्प और रॉजर ने मिलके हराया था। मतलब इन जैसे बंदों से लड़ना एट देयर लेवल किसी टटपुंजे के बस की बात तो है ही नहीं। लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। अब बायोलॉजिकली भी देखो, गार्प फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, उसका बेटा रेवोल्यूशनरी, और अगर साबू जैसा बंदा उसकी आर्मी में है और ड्रैगन की पावर लेवल एब्सोल्युटली उससे काफी अलग होगी, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली कॉन्करर हाकी यूज कर सकता होगा जहां तक लगता है। अगर ओडा ने उसको विदाउट हाकी दिखाया तो बड़ी ज्यादती होगी बेचारे के साथ, और इसका ग्रैंडसन वो भी अल्टीमेट कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है। अब इससे बड़ा क्या चूतियापा होगा कि गार्प कॉन्करर हाकी यूज नहीं कर पाएगा। बिना हाकी का बंदा टक्कर ही नहीं दे सकता था रॉजर और व्हाइट बियर्ड जैसे बंदे को। और रही बात उसकी एज की, ये हमारा वर्ल्ड नहीं है जहाँ आदमी बूढ़ा होने पे कमजोर हो जाता है। मतलब वन पीस के वर्ल्ड में भी होता है, बट इतना नहीं कि खाट पकड़ ले। अगर व्हाइट बियर्ड को इलनेस नहीं होती तो मेरीन फोर्ड में वो इन सब के अकेले ही बैंड बजा देता। तो एजिंग इज नॉट द प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट इतना नहीं कि गार्प की हाकी गर्दुल्ली हो जाए। क्या गार्प कोबी को आइलैंड से निकाल पाएगा? अब ये डिपेंड करता है कि अभी उस आइलैंड पे कौन कौन है, और हमें पता है कि लॉ और ब्लैकबियर्ड का इन समंदर में भसड़ कर रहे हैं और शायद आओकी जी रास्ते में है, वो आइलैंड पे अराइव करे। बट अगर नहीं करता तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि स्वॉर्ड के मेंबर जो वहाँ हैं और गार्प के मुके में ब्लैकबियर्ड के छोटे मोटे गुंडे कहीं नहीं टिकने वाले, और कोबी को वहाँ से लेके ये लोग निकल जाएंगे। क्या ब्लैकबियर्ड वर्सेस गार्प फाइट देखने को मिलेगी? अगर ब्लैकबियर्ड आइलैंड पे होता तो हो सकती थी, बट अभी वो लॉ के साथ बिजी है। बट अगर वो आ जाए किसी भी तरह गार्प के निकलने से पहले तो जरूर देखने को मिल सकती है, और फाइट बहुत जबरदस्त हो सकती है। और ब्लैकबियर्ड हमेशा कोई ना कोई चाल छुपा के रखता है, पर उसे एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर उसे गार्प को हराना है तो। क्या गार्प का एंड नियर है? अगर ब्लैकबियर्ड और गार्प की फाइट होती है और डेडली फाइट होती है जिसमें से गार्प एस्केप नहीं कर सकता, तो ब्लैकबियर्ड को नीचे तक का जोर लगाना पड़ेगा, पर वो गार्प को मार सकता है, क्योंकि ब्लैकबियर्ड को अभी तो ओडा नहीं मारेगा क्योंकि उसकी फाइट लूफी से होनी है, और ये पक्का है बिकॉज वो एक दूसरे एब्सोल्यूट अपोजिट हैं। तो हो सकता है आओकी जी को गार्प से लड़ना पड़े और ब्लैकबियर्ड का ट्रस्ट जीतने के लिए वो गार्प को मार दे, जैसे हैरी पॉटर में स्नेप डम्बलडोर को मारता है, क्योंकि डम्बलडोर ने इसका प्लान पहले से ही प्लान कर रखा था। बट इसके चांसेस 10-20% है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल अंटिल ओडा नहीं बताते कि उन्होंने क्या सोचा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। बाय।